मेरे प्यारे मुर्शिद कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। और ताजुश शरिया क्या कहते हैं, सुले कुल्ली नबी का नहीं सुन लियो, सुले नबी का नहीं सुन लियो, सच सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया क्या कहते हैं, कादरी अगर हो तो मचल जाओ। सुभान अल्लाह। मेरा ताजुश शरिया खुद में नहीं जा रहा है, तन्हा ताजुश शरिया खुद में नहीं जा रहा है। आखिरी मकते में मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, अख्तरे कादरी खुद में चल दिया, अख्तरे कादरी खुद में चल दिया, खुद है हरे कादरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिब हिब हिब। खुल्दवा है हरे कादरी के लिए। और मसलक के आला हजरत के अगर पैरोकार हो तो यही दुआ करते रहना, कादरी कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत खुदा के पास। हजरात गिरामी, जो शख्सियत आपके रूबरू होने वाली है, जिनको दुनिया शहजादे मखदूमे जहानिया जहां गश्त चश्मो चिराग सादाते किराया शरीफ रहबरे राहे शरीयत शेख तरीक़त पीरे तरीक़त महबूबे ताजुश शरिया खलीफे हुजूर गुलज़ारे अशाह अल्लामा व मौलाना सैयद अब्दुल कदीर मियां अल मारूफ बहारुल हिंद जाजमऊ शरीफ खान, माशाअल्लाह। वो शख्सियत मेरे बाद आपके रूबरू हाजिर होने वाली है। अब वो जात कैसी है, वो शख्सियत कैसी है, मखदूमे जहानिया जहां गश्त कौन है। तवज्जो के साथ सुनिए, यही मैं तारुफ कराने के लिए थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं। 10 से 15-20 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जलालुद्दीन बुखारी अल मारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये औलाद अली हैं, आले नबी हैं। 707 हिजरी में उच्च शरीफ जिला बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में वहां आपकी पैदाइश हुई। मौजूदा पाकिस्तान में वैसाल 785 हिजरी, उच्च शरीफ जिला बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, आपकी मज़ार अक़दस भी वही मौजूद है। अब करीब आइए, हजरात गिरामी, ये आले नबी हैं। इनका लक़ब जहां गश्त का है, जहां गश्त का लक़ब क्यों मिला, उन्हीं की औलाद हुजूर बहारुल हिंद के छोटे भाई सैयद अब्दुल हमीद मियां कहते हैं, 3 मरतबा नंगे पांव पूरी दुनिया का सैर किया, इसलिए आपका लक़ब मखदूमे जहानिया जहां गश्त। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। अब जरा गौर से सुनना, हुजूर मखदूमे जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ गए। खुदाम में मदीना ने आपकी सियादत का इनकार किया, आपको सैयद मानने से इनकार किया। खुदाम मदीना से आपने कहा मैं सैयद हूं, आपकी सियादत का इनकार किया गया। आपने कहा है खुदाम मदीना, मुझे मेरे जद्दे करीम की बारगाह में ले चलो, मैं सलाम पेश करूंगा। अगर मज़ारे अनवर से मेरे सलाम का जवाब आ जाता है तो मेरी सियादत का इकरार कर लेना, वरना मैं मदीना छोड़ करके चला जाऊंगा।
मुझे हाजिर होने दो। खुद्दामे मदीना हुजूर मखदूम जानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को साथ लिया, हुजूर के रोजे पर पहुंचे। हुजूर मखदूम जानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सलाम पेश किया, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। क्या कहा? अस्सलामु अलैका या जद्दी, अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे जद्दे अकरम आप पर सलाम हो। कब्र अनवर से सलाम का जवाब आता है। दो रिवायतें हैं। पहली रिवायत के मुताबिक सलाम का जवाब यूं आता है, वालेकुम अस्सलाम या हसन वलदी, और दूसरी रिवायत के मुताबिक सलाम का जवाब यूं आता है, वालेकुम अस्सलाम या इब्नी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा गौर करना, क्या जात है, क्या रिफात है, क्या बुलंदी है। सलाम का जवाब हुजूर अपनी कब्र अनवर से दे रहे हैं। और जो लोग नबी को कहते हैं मर कर के मिट्टी मिल गए माज़ाला, मेरे हुजूर सलाम का जवाब दे रहे हैं। बरेली का इमाम बोलता है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। और एक बात और हल हुआ, एक बात और हल हुई, एक अकीदा और मिल गया। हुजूर सुनते हैं, सलाम का जवाब क्या कहने हैं। ऐसे ज़मीन मुस्तफाबाद के लोगों सुनो, हमारा सलाम मदीने से मुस्तफा समाअत करते हैं। बरेली के इमाम कहते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ हो सुने मुस्तफा की समाअत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, जिसने दस्तार बंदी। हुजूर मखदूम जानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह अपना सफरनामा बयान करते हैं। वाकया गौर सुनिएगा, शॉर्टकट में बयान करता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, हजरत की आमद होने वाली है। जो हजरात उनसे मुरीद होना चाहते हैं वो हजरात तैयार रहें, उनसे मुरीद हो जाएं। मुरीद होना सुन्नत है और पीर के अंदर चार बातें पाई जाएं जो शर्त हैं। सुन्नी सही अकीदा हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त फासिको फाजिर ना हो, ऐलानिया गुनाह करने वाला ना हो। तीसरी शर्त आलिम हो, अगर आलिम नहीं तो इतना इल्म जरूर रखता हो, जरूरत के मसाइल किताबों से ढूंढ करके बता सकता। चौथी शर्त उसका सिलसिला बयान बिल इत्तिसाल हुजूर से जाकर मिलता। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़ात आपके दरमियान हाजिर होने वाली है, रूबरू होने वाली है, चारों शर्तें उनके अंदर पाई जा रही हैं। चारों शर्तें उनके अंदर पाई जा रही हैं। आप हज़रात उनसे बैयत हो जाएं, उनसे मुरीद हो जाएं। और जो लोग किसी के मुरीद हैं उनके लिए भी रास्ता है, वो लोग मुरीद ना हो उनसे तालिब हो जाएं। तालिब की नियत से वो जो पढ़ाएं वो पढ़िए। हज़रात गिरामी सुनिए, हुजूर मखदूम जानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह सफरनामा में लिखते हैं कि मैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार पर हाजिर हुआ। लंबा वाक़या है, और मुख्तसर बताता। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं। आप फरमाते हैं उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार के करीब एक अनार का पेड़ था। जो शख्स 7 अनार खा लिया करता था वो अल्लाह का वली बन जाता था, और जो औलाद की नियत से वो अनार खा लिया करता था, अल्लाह तबारक ताला उसे साहिब औलाद बना दिया। आप फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ, मैंने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती।
और मैंने अर्ज किया हुजूर मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूं। फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज अपनी कब्र अनवर से अपने दस्ते मुबारक को बाहर किया। हुजूर मखदूम जानिया जहां फरमाते हैं मैंने मुसाफा किया और दस्तबोसी भी की। ख्वाजा ने मेरे सलामों को जवाब दिया। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दो मैं जब हिंदल वली की हयात का ये आलम है, जब आले रसूल की हयात का आलम ये है, तो सरापा रसूल की हयात। जिंदाबाद जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक मुझसे पाते हैं सताने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और करीब आइए, थोड़ी देर समाप्त करिए। अहमदाबाद मुस्तफाबाद वाले काफी तादाद में रहते हैं। जो जात आ रही है उन्हीं का मैं तारुफ करा रहा हूं। अहमदाबाद में 2 मज़ार ऐसे हैं, इन्हीं की नस्ल के बुजुर्गों की। हज़रत कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्हीं के बेटे हजरत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शहर बुखारा से के आबा व अजदाद ताल्लुक रखते, इसलिए बुखारी लिखते हैं। और सुनिए सैयद अब्दुल हमीद मियां जो हुजूर बहारुल हिंद के छोटे भाई हैं, कहते हैं हुजूर मखदूम सिमनानी की छोचवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हुजूर मखदूम जहानिया जहांदस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सबसे पहले खलीफा, सबसे पहले खलीफे का नाम हुजूर मखदूम सिमनानी की छोचवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब जरा गौर सुनिए कुतुब आलम कौन है। वाकया बड़ा मशहूर है। तहज्जुद का वक्त था, हुजरे से बाहर निकले, एक पत्थर से चोट लगी। आपने फरमाया पत्थर है, कंकर है, लकड़ी है, लोहा है, न जाने क्या है। क्या कहते हैं? 5 जुमले निकले, पांचों जुमले दुरुस्त हो गए अल्लाह के करम से। वो पांचों चीजें उसमें पाई गई। अंग्रेजों ने उसका रिसर्च किया, उनको भी कहना पड़ा पत्थर है, कंकर है, लकड़ी है, लोहा है, न जाने क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न जाने क्या है। ग्रामी अब जरा गौर से सुनो। अब वही शाह आलम इन्हीं साहबजादे हैं, शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला, जिन्होंने अपनी नजरे इनायत से एक तोते को हाफिज़ कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक तोते को हाफिज़ कुरान बना दिया और उन्हीं की औलाद से हाफिज़ मंसूर आलम साहब हाफिज़ कुरान की दस्तार पर। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब जरा गौर सुनिए, हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनकी मज़ार अहमदाबाद में है, वो तोता हाफिज़ कुरान कैसे हो? वो कोई मामूली तोता थोड़ी था, शाह आलम का तोता था। वली उसे वली का फैज़ान हासिल था। हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुरान की तिलावत करते, पिंजरे में तोता मौजूद रहता, करीब सुन सुन करके तोते ने कुरान याद किया। सुभान अल्लाह, सुन सुन करके तोते ने कुरान याद कर लिया। अब वो कुरान सुनता और पढ़ता, आलिमे वज्द में है हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक ऐसी नजर डाली, तोता हाफिज़ कुरान हो। अब जब रमजान शरीफ के महीने में हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुरान का दौर फरमाते, कहीं पर मुशाबहत लगती, वही तोता लुकमा दिया जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वही तोता लुकमा दिया जाता। अब जरा गौर सुनो, निगाहे वली में कैसी तासीर होती है। तो
तोते को हाफिज़े कुरान बना दिया, तोता वही लुत्मा भी देता था। एक मर्तबा बहुत आवाज करने लगा। हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आलम वजद में बैठे थे, निगाह ऐसी डाली तोता वहीं पर गिरा, मर गया, इंतकाल कर गया। हजरत जब अपनी कैफियत से बाहर आ, मुरीदों को बुलाया और एक रुमाल में तोते को लपेटा, मुरीदों के हवाले किया, ये कहते हुए कि ये मेरे मुरीदों, इसे जाकर के दफन कर दो, ये शहीद मोहब्बत है, ये शहीद मोहब्बत है, उसकी मज़ार बनी है। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पायती में उस तोते की मज़ार है और कहा यह जाता है जिसका बच्चा सही ढंग से बोलता ना हो, यानी हिकलाता हो या उसके अंदर बोलने की ताकत ना हो, तो जाकर उसी तोते की मज़ार पर हाजिरी दे और हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो अल्लाह तबारक तआला उसके बच्चे को क़ुव्वत दुआई अता फरमाए। अल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। जिस जलसे में उलमाए कराम की तादाद मौजूद होती है, उलमाए कराम तशरीफ लाते हैं, शुराए इज़ाम तशरीफ लाते हैं, हुफ़ाज़े कराम तशरीफ लाते हैं, वो जलसा कामयाब होता है। लेकिन जिस जलसे में किसी आला रसूल की आमद होती है, जलवाकारी होती है, उस जलसे की कबूलियत में कोई वो जलसा मकबूल हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जलसा मकबूल हुआ करता है। अपने नसीबे पर कुर्बान जाओ, आज तुम्हारी नजरें एक आले रसूल को देखेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत का चेहरा देखोगे, हजरत का अखलाक देखोगे तो बोल पड़ोगे, मैं जब नबी की आल का आलन में है तो आमिना के लाल का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, जिसने दस्तार बंदी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, वो शख्सियत अनकरीब आपके रूबरू होने वाली है। मैं थोड़ी देर के लिए उन्हीं का तारुफ कराने के लिए हाजिर हूँ। बहारुल हिंद साहब अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। जो हज़रात मुरीद होना चाहते हैं वो दिल थाम कर बैठे और उनसे मुसाफा करने में एहतियात कीजिएगा, अदब से के दायरे में उनसे मुसाफा कीजिएगा। और एक ऐलान ये भी है, बराए करम उनके आने पर कोई वीडियोग्राफी नहीं, तस्वीर कशी नहीं होनी चाहिए। हजरत को इस चीज से सख्त नाराजगी है। मसलके आला हजरत के वो मुहाफिज हैं, शरिया के फतवे पर अमल करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जिंदाबाद। तू है सब घराना नूर का। बहारुल हिंद साहब कहते हैं, सैयद अब्दुल कदीर मियां फरमाते हैं, ये बताओ आला हज़रत के खानदान में कभी किसी को काला पैदा होते हुए देखा? क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सांवला पैदा होते हुए देखा है? तो आप यही कहेंगे ना, ताजु शरिया को देखा है मैंने, काले नहीं थे। सुभान अल्लाह। काले अच्छा, ताजु शरिया को देख चुके, उनके साहबजादे कायदे मिल्लत को देखो। सुभान अल्लाह। हुजूर असजद मियां को देखो, असजद मियां के दोनों साहबजादों को देखो। क्यों? अरे काला होना कोई ऐब नहीं, सांवला होना कोई ऐब नहीं। बहारुल हिंद साहब कहते हैं, जो शख्सियत आ रही है वो जात कहती है काला होना कोई ऐब नहीं, सांवला होना कोई ऐब नहीं। बात यह है आला हज़रत के खानदान में सब खूबसूरत क्यों, सब
नूरानियत वाले क्यों, जबकि सैयद नहीं है, सादात में से नहीं है, इतनी खूबसूरती क्यों, नूरानियत कैसी, रूहानियत कैसी, तो बहारुल हिंद कहते हैं। असल बात यह है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये शेर मेरे नाना की बारगाह में मकबूल हो। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अपनी बारगाह में इस शेर को मकबूल कर लिया और नाना जान कहते हैं अहमद रजा तू मेरे खानदान के बच्चों को कहता है बच्चा बच्चा नूर का, तो जा अहमद रजा तेरे खानदान में अब जो भी बच्चा पैदा होगा नूर का सदका ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आज़म। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मेरे बोलने में आपको सुनने में किसी किस्म की गलतियां खामियां हो गई हो, आइए हम सब मिलकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।